लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ह्यूमन बीइंग से डायरेक्ट आपको रिलेशन में आपको आता है। जो आप देख रहे हैं कर्म, कर्तव्य व अधिकार क्या टॉपिक केस के लिए है। हालांकि टॉपिक इसमें से कर्तव्य और जो अधिकार है ये पूरी तरह से आपको ह्यूमन बेस्ड टॉपिक है। लेकिन अगर हम इस कर्म की बात करें, इस दुनिया में जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, अगर हम जीवन से संबंधित किसी चीज़ की बात करें तो कर्म सभी लोग करते हैं। कर्म न करना भी कर्म के अंदर ही आपको आता है। जैसे छोटा सा हम एग्जांपल आपको दे दें कि जैसे भोजन का बनाना और भोजन का न बनना ये दोनों ही कर्म में ही आता भी है। और अगर आप भोजन बनाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट आपके सामने है, और अगर भोजन नहीं बनाएंगे तब भी उसका भी बेनिफिट या ड्रॉबैक आपके सामने है। तो कर्म एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी चीज़ आपकी जीवन शैली में आपको सांस लेने से लेकर के सांस छोड़ने तक या इस पूरी पृथ्वी पर वह सभी चीज़ें जो हम या आप अपने किसी भी काम के लिए, वृद्धि के लिए या विकास के लिए कुछ भी करते भी हैं, वह सब आपको कर्म के अंदर ही आता है। जो मेन टॉपिक हमारा यहाँ पर आपको है वो कर्तव्य और अधिकार की बात कर रहे हैं। अधिकतर देखा होगा लगभग 90 से 95% तक जो ह्यूमन प्रजाति है वो अधिकार के बारे में अधिक बात करती है। वह हर एक आदमी से परेशान होती भी है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो किसी को आप ले लीजिए, सब लोग अधिकार की बात करते भी हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होंगे 2-4% जो बेसिकली कर्तव्य की बात करते भी हैं। इस कर्तव्य और अधिकार में कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम टीचर के तौर पर हैं तो टीचर के अपने खुद के कर्तव्य होते भी हैं, और अगर कभी कोई अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का भी अपना एक कर्तव्य होता है। जैसे टीचर कर्तव्य है वो अपने विषय को लेकर के स्टूडेंटों के सामने पूरी ईमानदारी के साथ उस विषय के बारे में डिटेल में पूरी व्याख्या आपको एक्सप्लेन करे। और एक स्टूडेंट का क्या कर्तव्य होता है कि जब वो किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी वो जा रहा है तो पूरी ईमानदारी के साथ उस विषय के बारे में अपने टीचर से जानकारी ले। इसको हम कर्तव्य के नाम से आप जानते हैं। उसी तरह से इस अर्थ पर जितने भी इंसान हैं, हम बार बार इंसान की बात कर रहे हैं क्योंकि जो कर्तव्य टॉपिक है वो ह्यूमन पर लागू होता है। ह्यूमन के अलावा किसी और दूसरे जीव जंतुओं पर अगर आप कह दीजिए कुत्ते का कर्तव्य है तो कुत्ते का कर्तव्य नहीं होता है, कुत्ते का कर्म होता है। अगर आप बात करिए गधे का कर्तव्य तो गधे का कर्तव्य नहीं होता है, गधे का कर्म होता है। क्योंकि कर्तव्य उसी के पास आता है जिसके पास मस्तिष्क हो, और वो मस्तिष्क अगर विकसित है, क्योंकि इस ह्यूमन प्रजाति में सबसे अधिक जो विकसित जो मस्तिष्क होता है वो आपको फीमेल का है। इसलिए मेल की तुलना में फीमेल के कर्तव्य ज़्यादा होते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेल के पास कोई कर्तव्य नहीं होता भी है। जब कभी भी कोई भी आपको ह्यूमन प्रजाति अपने कर्तव्य से कम या ज़्यादा या उसकी जो दिशा है वह सही नहीं होती है तो उसका असर सबसे पहले उस पर होता है, फिर उस परिवार पर होता है, फिर उस समाज पर होता है। जैसे छोटा सा हम एग्जाम्पल दे दें, जैसे अधिकतर लोगों ने देखा होगा अपने घर में प्राय लोग कूड़ा नहीं करते भी हैं, लेकिन अगर कूड़ा कहीं फेंकना होगा तो आप जहाँ भी चाहते हो वहाँ फेंक देते हैं। आपका कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यह है कि आपको कूड़ा अगर है तो कूड़े की जो स्पेशल जो जगह होती है वहाँ पर जाकर कूड़ा आप डालें। लेकिन ऐसा हम यहाँ प्राय नॉर्मली आप नहीं करते भी हैं, जिसके पीछे अलग अलग तरह के आपके चाहे बनाए, चाहे जो भी तरीके आप हो सकते बनावटी या जो भी आप कर लीजिए। तो आप कर्तव्य एक ऐसा टॉपिक है जिसे जीवन में जो भी अपने कर्तव्य को आपको हासिल करता भी है तो अधिकार जो होता है, अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार ऑटोमेटिक आपको मिलता है। जैसे भारत सरकार ने हमारे आपको कुछ अधिकार दे करके रखे हुए हैं। हमारे आपके पास अपने घर परिवार के एक अधिकार होते हैं, स्कूल कोचिंग के अपने एक अधिकार आपको दिए जाते भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कर्तव्य है, और उसके साथ साथ आपका कर्म। और अगर ये दोनों टॉपिक कर्तव्य और कर्म अगर सही दिशा में है तो ऑटोमेटिक आपको आज नहीं तो कल वो अधिकार आपको मिल जाएगा किसी के। इसलिए कहा गया है कि ये जो टॉपिक है कर्म, कर्तव्य और अधिकार एक ऐसे टॉपिक है जिसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आपको दिशा भटकी तो इसके बहुत से दुष्परिणाम आपके सामने आपको आ सकते हैं। और आज के समाज में देखा जाए तो लगभग मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने कर्तव्य से भटके हुए भी हैं, और अधिकतर लोग अपने अधिकार की डिमांड करते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए लोग अपने कर्तव्य को कम करते चले जा रहे हैं और अधिकार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिवार में देखिए, अगर एक गार्जियन है
उसके 3-4 लड़के हैं, तो हर 3-4 जो लड़के हैं वो अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कभी वो अपने कर्तव्य की बात नहीं करते हैं कि अपने पेरेंट को लेकर के, अपने गार्जियन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के उनके अपने कुछ कर्तव्य होंगे। लेकिन अगर अधिकार की बात कर दिया जाए तो हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ऐसी चीज़ नहीं मिली, ये बात आपको तब समझ में आपको आती है जब कभी किसी अनजान जगह पर आप जाइए जहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है, सिर्फ कर्म बचा हुआ है। ये आप पर निर्भर करेगा, जैसा आपका कर्म होगा उसके हिसाब से आपको अधिकार मिलने के चांसेस आपको बनते भी हैं। और ये सब टॉपिक आदिकाल से चलते चले आ रहे हैं, जिसको हम या किसी न किसी तरीके से झुटलाने का प्रयास करते भी हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर बन गए, अगर हम आईएएस हो गए, अगर हम टीचर हो गए, अगर हम नेता हो गए, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। इस कर्तव्य को अगर सही तरीके से अगर आप मानव सभ्यता के लिए या आपको जितने भी जीव हैं अगर उनको ध्यान में रखते हुए अगर आपने किया तो लगभग आपको ऑटोमेटिक जो अधिकार आपको लगता है कि नहीं मिला है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाते भी हैं। और इसीलिए कभी आप जैसे आप अपनी प्रशंसा खुद करिए, तो आप अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं दूसरे जो होते हैं वो आपको खुद उस शब्दों के साथ सुशोभित करते भी हैं। वही काम आपको आधिकारिक क्षेत्र में है, इसका पूरा ध्यान रखें। लाइफ में आप सिर्फ कर्म और कर्तव्य के बारे में बात करिए, अधिकार आपको ऑटोमेटिक मिलता चला जाता है। ये कहानी उसी तरह से है जैसे कर्म का अता पता नहीं हो और आपको रिजल्ट के बारे में आपको हमेशा उम्मीद पालते चले जाए। जैसे एक लड़का या लड़की या कोई भी मेंबर आपको पढ़ता लिखता नहीं हो लेकिन एक अच्छे सपने पाल पोस करके तैयार रखा हुआ भी है, वो सीधे है जैसे बालू की मिट्टी पर आप कह सकते हैं कि एक तरह की बिल्डिंग का बनना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बालू की मिट्टी गिरेगी, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरह की समस्याएं आपको आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में जो मेन बताने का हमारा आपको मकसद था कि आप अपने कर्म और कर्तव्य को समझिए, अधिकार को एक किनारे रखिए और अधिकतर अपने जीवन शैली में कर्म और कर्तव्य को महत्व दीजिए आप। और कर्म के कई मायने हो सकते भी हैं। एक बार हमने कहा था कर्म की कई कैटेगरी हैं, कुछ कर्म सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाते भी हैं। तो ऐसा कर्म एकदम बेकार होता भी है अगर कोई सिर्फ अपने लिए कर्म कर रहा हो, जैसे भोजन कर रहे हो और भोजन बना रहे हो, आप अपना भोजन बना करके अपने भोजन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ कि आपका सेल्फ ओरिएंटेड कर्म हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना भोजन बनाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों को देते भी हैं, तो दूसरों की जो भूख होती है उसको खत्म आप करते हैं। ये जो आपको होता भी है एक अलग तरह का कर्म हुआ। तो कर्म के कई अलग कैटेगरी हैं। हालांकि इस टॉपिक को डिटेल में अलग तरीके से कर्म को लेकर के, कर्तव्य को लेकर के और अधिकार को लेकर के अलग अलग इसको आपको डिफाइन करेंगे। लेकिन आप बस यहाँ पर सिर्फ ये समझिए कि कर्म, कर्तव्य और अधिकार ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कैसे आपको ओरिएंटेड है। और आज के समाज में इन तीनों का अपना अलग अलग रोल है। जिस समाज में सिर्फ अधिकार की बात होगी वहाँ पर हमेशा भ्रष्टाचार होगा, वहाँ पर हमेशा समस्याओं का आडंबर होगा, वहाँ वो देश, वो घर, वो परिवार हमेशा गरीबी में आपको होगा। जिस परिवार के केस में जहाँ के लोग सिर्फ कर्तव्य की बात करेंगे वहाँ के लोग हमेशा विकसित होंगे, पॉजिटिव थॉट वाले आपको होते भी हैं। और कर्म जीव, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कर्म नहीं करता हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेन टॉपिक आपका है कर्तव्य। इस कर्तव्य पर आप फोकस करिए और अपने आप को समझिए कि आप का दायित्व क्या है, आप किसके लिए बने हुए हैं और आपको ह्यूमन प्रजाति में आपका अपना क्या रोल है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने टॉपिक पर हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग इसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन किया जाएगा।